तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका 8वां ब्लॉग पे। शाम के समय जा रहे हैं वही पार्क जहाँ शुक्रवार को परसों को बंद था या फिर फ्राइडे को बंद था। और कल हम लोग पूरा फोर्ट घूमे हैं तो बहुत थकावट लग रहा है और एनर्जी एकदम ज़ीरो हो गया हमको लग रहा है। और चेहरा में वो ग्लो भी नहीं दिख रहा होगा और एनर्जी भी नहीं लग रहा है, वाकई में थक गए हैं। और कल एग्ज़ाम है हम लोग का और हम लोग निकल पड़े हैं। चलिए अब पार्क पर चलते हैं। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं गेट पे और ये है ग्वालियर सफारी। तो आज उस दिन हम लोग आए थे बट बंद था, तो ये पीछे देख सकते हैं ये खुला हुआ है आज। तो चलिए अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं। पहुंच गए हैं ग्वालियर सफारी, जहाँ पे जानवरों को बनाया गया है ये लोहा लकड़ से, जिसको लोहा लकड़ बोल सकते हैं। और चलिए यहाँ पे कुछ जानवरों को बनाया गया है, विशाल का जानवर सब है, छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा, जो कि लोहा से आराम से बन पाए। तो चलिए हम लोग रोबोटिक जानवर को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए ये लायन है जो कि देख सकते हैं छड़ वड़ से बनाया गया है। ये पूरा लोहा लकड़ से है और इसी तरह के कई जानवर हैं यहाँ पे। इसके बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों से है। तो बताइए ये क्या है, क्या बोला जा सकता है इसको? ये भी लोहा लकड़ से या फिर टीना से बनाया गया है। अगर इसके बारे में जानना है तो थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसका नाम कुछ ऐसा है क्या, ओरंगुटान इंग्लिश और ये हिंदी दोनों। और फिर यहाँ कुछ जगह पे बैठने का जगह बनाया गया है। पार्क इस प्रकार है कि पार्क में कुछ रास्ते बनाए गए हैं, बाकी पेड़ पौधे वैसे ही पड़े हुए हैं। और ये आम पेड़ पौधे हैं जैसे गांव में दिखते हैं। और ये है हमारा पांडा अंकल, ये कुछ खा रहे हैं। और चीज़ों को देखिए क्या क्या चीज़ लगाया गया है इसका शरीर को बनाने में। ये इसके बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। विशालकाय पांडा। और हम लोग भी बच्चों की तरह इस पार्क में आए हैं सफ़र करने के लिए, सफारी को देखने। और यहाँ पे डायनासोर मिल गए, ओ जैसे कि देख सकते हैं ये। और पीछे वो किला है जहाँ कल आए थे हम लोग, और वहीं की वजह से बहुत काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। अभी भी थकावट लग ही रहे हैं, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं डेली मेंटेन करने के लिए ब्लॉग बनाने का। तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या है और कौन है। ये डायनासोर का एक प्रजाति है जिसका नाम हम लोग नहीं जानते, शायद हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ था तो पढ़ रहे थे। और ये कुछ पार्ट्स हैं, बाइक का पार्ट्स वगैरह से बनाया गया है। और इसके बारे में जानना है तो थोड़ा इसका भी कुछ अजीबोगरीब नाम है, ये स्टेगोसोरस। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये विशालकाय हाथी है, लेकिन इसका नाम कुछ और है। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि इसका बॉडी में बाल है, मतलब बाल। चलिए इसको भी देखते हैं। ये रहा हाथी। वैसे ये इधर झारखंड में देखने को नहीं मिलता है ऐसे जानवर, जैसे कि लोहा लकड़ से बनाया हुआ, बहुत कम मिलते हैं। तो इसको भी जूम करके देखा जा सकता है, ऐसे है। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मेमथ, अच्छा ये हाथी का प्रजाति का ही है कुछ, मेमथ इसका नाम है। डेंजर तरह से दिख रहा है जो
ये डायनासोर का ही प्रजाति है, ये डायनासोर ही है और इसका नाम भी कुछ सोरस है। उसको भी देखते हैं। ये ट्रक का लाइट लगा दिया गया है और कुछ ऐसे ही है। पूरा बढ़िया डिज़ाइन बनाया है, एक नंबर। देखिए सब रख दिया गया है। बच्चा लोग देखता है इसको आके। इसके बारे में कुछ जानकारी। टायरानोसोरस, ये इनका नाम है। और इसी तरह 50 मीटर की दूरी में जानवरों को बनाया गया है और बैठने का सीट वगैरह भी दिया गया है ताकि इवनिंग टाइम में बच्चे लोग या फिर कोई भी आदमी आके यहाँ रेस्ट करे, थोड़ा हवा खाए, प्राकृतिक का आनंद ले। और मेरे पीछे ये भी डायनासोर का ही प्रजाति है। 2-3 प्रजाति देख रहे हैं हम लोग डायनासोर को। हमको लग रहा है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो सोरस करके ही क्या क्या जो है, क्योंकि वो हर चीज़ में लास्ट में सोरस ही दिखता है। इसके बारे में भी जानते हैं और इसको देखते चलिए। ये लोहा, ये है इसका माउथ। ये मूवी देखे थे हाल में, जोरासिक वर्ल्ड करके कुछ, उसमें भी इस प्रकार के जानवर देखे थे और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, एपेटोसोरस है ये। चलिए ये ब्लॉग देख के तो कुछ तो देख पाएंगे, सीख पाएंगे। और इसके अपोजिट साइड में ही यहाँ मोर है। इसको तो सबको जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर के बारे में तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है, इसको बोलते हैं मोर। फिर भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये है पीकॉक और ये इसमें लाइट लगाया गया है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन इसको अगर नहीं कलर, क्योंकि ये लोहा लकड़ से बनाया गया है तो कलर मायने नहीं करता है, क्योंकि ये दिखाना है कि ये रोबोटिक है, इसीलिए कलर मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। बट बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ थोड़ा अंधेरा है तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। और यहाँ पे बीच बीच पे ये क्या बोलते हैं, सेल्फी स्पॉट भी बनाया गया है ताकि लोगों को निराशजनक महसूस ना हो, क्योंकि टिकट प्राइस तो देना पड़ता है ना भाई। तो सेल्फी पॉइंट है ये। और इसके जस्ट सामने ही ये है कछुआ। कछुआ टीना का ढक्कन लगाया गया है इसमें, छड़ और फिर कुछ कुछ है। और ये हमारा सरीसृप, ये कछुआ भी सरीसृप ही है और ये भी सरीसृप ही कहा जाता है इसको। क्या देखिए पूरा लाइट से चमकाया गया है इसको। इसके बारे में इसको बोल सकते हैं हम लोग क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसका मुंह में घुस सकते हैं हम लोग क्या। इसकी जैसा पोज मारने का मजा, तो हम इसको कंपटीशन देने जा रहे हैं। बरोदर धीरे से। कैसा लगा? अच्छा है कि नहीं? और ये था बचपना, और मैच्योरिटी का काम करते हैं रूम पे जाके पढ़ाई करके। अब आगे आइए। क्रोकोडाइल के बारे में तो जानने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। अब थोड़ा एनर्जी आ रहा है मेरे में ब्लॉगिंग करते करते। अब कुछ जानवर और बाकी हैं, चलिए फिर दिखाते हैं। इसका लो। चलो अब आते हैं। ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान पक्षी है, जिसको हम लोग आइसलैंड या फिर जो ठंडा प्रदेश में मिला जाता है। अभी हाल ही में इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, इसको कहते हैं पेंगुइन। और ये है पेंगुइन, तो इसको भी रोबोटिक सिस्टम में बनाया गया है। ये छोटा पेंगुइन है, ये दोनों बड़ा पेंगुइन है। एक फोटो खिंचा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और ये हमारा पेंगुइन। और हम लोग आगे की ओर चलते अच्छी चल कर दो।
और अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक विशालकाय जानवर जो कि अभी लुप्त तो पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ा प्रजाति लुप्त हो चुके हैं, जिसको हम लोग कैमल बोलते हैं और हिंदी में उसको ऊँट बोलते हैं। और ये ऊँट है, और ऊँट को हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। ये है ऊँट, इसके बारे में आइए जानते हैं। Look at this. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. इसके दो जानवर बचे हुए हैं। एक है ये कंगारू, यहाँ पे देख सकते हैं, जो अपने बच्चों को अपना गोदी में लेके सेव करते हैं, मतलब बचाते हैं। और दोनों का फ़ोटो बना हुआ है, एक नीचे एक ऊपर, क्या बढ़िया है। और इसके बारे में कुछ यहाँ जानकारी लिखा हुआ है, यहाँ है, यहाँ है। और आगे लास्ट एक बचे हुए हैं, वो है ये है चीता। ये टाइगर नहीं, चीता। दूर से टाइगर लग रहा था लेकिन ये चीता है। और तो हम लोग ये जो ग्वालियर सफारी के कैंडिडेट को देख लिए, और दिल्ली सफारी से ही थॉट लिया गया है मुझे लगता है, क्योंकि उसमें भी जानवर ही रेली जाते हैं और यहाँ पे सारे जानवर हैं। बस मोड चेंज कर दिया गया है, ये लोग को रोबोटिक बना दिया गया है। और शाम हो चुके हैं, थोड़ा आराम करके हम लोग निकलते हैं रूम की ओर। और मेरे ख्याल से ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जवाब।